सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। विषय है हिंदी व्याकरण। आज हम इसमें कारक के बारे में पढ़ेंगे कि कारक क्या होता है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। इसमें संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध बताया जाता है, जिन शब्दों से संबंध बताया जाता है उसे कारक कहा जाता है। अब कारक के भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं और उनके जो चिन्ह है वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से कारक के भेद है और उनके चिन्ह कौन से हैं। इस कारक में यही चिन्ह लगेगा, अगर आप इसमें दूसरा चिन्ह लगा दोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। जैसे कि इसमें पहला है कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने। दूसरा है कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को। तीसरा है करण कारक, इसका चिन्ह होता है से या द्वारा। देखो आप देख रहे हो कि इसमें से 2 बार आ रहा है, लेकिन इसमें हम अगर किसी के द्वारा कार्य करते हैं तो ये करण कारक कहलाएगा। अगला है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है के लिए। अगला है अपादान कारक, इसमें भी इसका चिन्ह है से, लेकिन वो किसी चीज से पृथक होने के लिए जो वाक्य बनाया जाता है, जैसे कि सेब पेड़ से गिरता है तो ये अलग हो रहा है, पेड़ से फल अलग हो रहा है, इसीलिए ये अपादान कारक होगा। अगला है संबंध कारक, इसका चिन्ह है का, के या की। अगर इन चिन्हों ये चिन्ह उसमें आते हैं तो ये संबंध कारक कहलाएगा। अगला है अधिकरण कारक, इसके चिन्ह है में या पर। अगला है संबोधन कारक, इसके चिन्ह है या अरे। तो हम इन सारे कारकों के बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। तो हमारा पहला कारक है कर्ता कारक, तो इसमें इसका चिन्ह आपको बताया गया है ने। इसका पहला वाक्य महेश लिख रहा है, रमा चाय बना रही है। तो ऊपर 2 वाक्य दिए गए हैं। पहले वाक्य में लिखने का काम कौन कर रहा है? महेश कर रहा है, और दूसरे वाक्य में चाय बनाने का काम कौन कर रहा है? रमा कर रही है। तो यहाँ महेश और रमा क्या हो गए? कर्ता। जो भी कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, जिस रूप से क्रिया या कार्य के करने वाले का पता चलता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इस कारक की विभक्ति या चिन्ह क्या होता है? ने। हमने पहले पढ़ा है कि कारक कर्ता कारक का चिन्ह जो होगा वो होगा ने। दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक, इसमें चरवाहे ने भैंस को मारा, भीम ने दुर्योधन को युद्ध में पछाड़ा। तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि पहले वाक्य में चरवाहे ने भैंस को मारा है, भीम ने दुर्योधन को युद्ध में पछाड़ा है। यहाँ चरवाहा और भीम क्या है? कर्ता है, तथा भैंस और दुर्योधन क्या है? कर्म है। तो इसकी परिभाषा क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इस कारक की विभक्ति चिन्ह कौन सा है? को। ये इसका चिन्ह हमने पहले भी पढ़ा है। अगला कारक है हमारा करण कारक। इसका उदाहरण आप देख रहे हो इस चित्र में, लक्कड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा है, रमा चाकू से आम काट रही है। ये जो से आ रहा है ना, ये इसमें इसके द्वारा किया जा रहा है। जैसे कुल्हाड़ी के द्वारा लकड़ी को काटा जा रहा है, इसमें चाकू के द्वारा आम को काटा जा रहा है। तो ये इसीलिए ऊपर 2 वाक्य दिए गए हैं। पहले वाक्य में लक्कड़हारा लकड़ियां काट रहा है तो कुल्हाड़ी, तथा दूसरे वाक्य में रमा आम काट रही है चाकू से। यहाँ लक्कड़हारा और रमा कर्ता है, लकड़ियों और आम कर्म है, तथा कुल्हाड़ी और चाकू करण कारक है। तो इसकी जो परिभाषा होगी वो इस प्रकार होगी, जिस रूप से क्रिया के साधन का पता चले या जिसकी सहायता से कार्य पूर्ण हुआ हो वह करण कारक कहलाता है। इस कारक की विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। अगला है संप्रदान कारक, इसमें इस चित्र में दिया हुआ है पिता ने नेहा को गुड़िया दी। अगला चित्र है मोहन लेखक के लिए पेन लाया। तो ऊपर जो वाक्य दिए हुए हैं, तो पहले वाक्य में पिता ने गुड़िया दी नेहा को, दूसरे वाक्य में मोहन पेन लाया
किसके लिए लाया? लेखक के लिए। इन दोनों वाक्यों में कार्य दूसरों के लिए किया गया है, इसीलिए नेहा को और लेखक के लिए ये क्या हो गए? संप्रदान कारक हो गए। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे प्रकट करने वाला रूप संप्रदान कारक कहलाता है। इसके जो विभक्ति चिन्ह है वो है को और के लिए। इसमें भी आप देख रहे हो कि को गुड़िया दे रहा है और के लिए पेन लाया, तो ये विभक्ति चिन्ह लगे हुए हैं, इसीलिए ये संप्रदान कारक है। अगला है अपादान कारक। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि घुड़सवार घोड़े से गिर पड़ा। अगले में पेड़ से सेब गिरा। इन दोनों वाक्यों में, पहले वाक्य में घुड़सवार कहाँ से गिरता है? घोड़े से। दूसरे वाक्य में सेब कहाँ से गिरता है? पेड़ से। तो ये अलग हो रहे, पृथक का मतलब होता है अलग होना, अतः घोड़े से और पेड़ से अपादान कारक होंगे। इसकी परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से पृथक होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इस कारक की विभक्ति चिन्ह है से, लेकिन ये से हमें अलग करने पर पाया जाएगा, तभी ये कारक होगा। अगला है संबंध कारक। यह संबंध बताता है, यह राम प्रसाद की दुकान है, यह महेश का स्कूटर है। तो ऊपर जो वाक्य दिए हुए हैं उसमें पहले वाक्य में दुकान राम प्रसाद की है, दूसरे वाक्य में स्कूटर किसका है? महेश का है। तो यहाँ दोनों वाक्यों में राम प्रसाद का संबंध दुकान से और महेश का संबंध किससे बताया जा रहा है? स्कूटर से। इसे की और का से जोड़ा गया है, इसीलिए ये संबंध कारक कहलाएगा। इसकी परिभाषा है, जिस रूप से किसी व्यक्ति तथा वस्तु का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके नाम से ही यह पता चल रहा है कि ये संबंधों को प्रकट करता है। अगला है अधिकरण कारक। इस बस में बहुत से यात्री हैं, इस झूले पर बच्चे झूल रहे हैं। तो इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि पहले वाक्य में यात्री किस में बैठे हैं? बस में। दूसरे वाक्य में बच्चे झूले पर हैं। तो ऊपर दिए दोनों वाक्यों में क्रिया होने का आधार बताया गया है, इसीलिए यह अधिकरण कारक है। इसकी परिभाषा, जिस रूप से क्रिया के आधार का वर्णन होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। अगला है संबोधन कारक। तो इसमें आप चित्र में देख रहे हैं, हे प्रभु, फिर ये कौन सा चिन्ह लगाया हुआ है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। जगत में सबका कल्याण करो। अरे, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। तुम कहाँ से आ रहे हो? तो ऊपर के दोनों वाक्यों में पूछने अथवा प्रार्थना करने का भाव है, इसीलिए ये संबोधन कारक है। इसकी परिभाषा, जिस क्रिया अथवा शब्द रूप से बुलाने, पुकारने या प्रार्थना करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो ये आठों कारक के बारे में आपने पढ़ा है, देखा है, आपको समझ में आया होगा। तो इस कारक से संबंधित कुछ प्रश्नों को हमें हल करना है, वो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है हमारा, कारक किसे कहते हैं? उत्तर है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद हैं? उनके नाम लिखो। उत्तर है, कारक के 8 भेद होते हैं, उनके नाम निम्न है। कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। अगला प्रश्न है, नीचे कारकों की विभक्तियां लिखी हुई है, उनके सामने के खानों में उनसे संबंधित कारक का नाम लिखो। ये विभक्ति चिन्ह दिए हुए हैं, तो हमें ये पता लगाना है कि ये कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह है। इसमें पहला है से, तो इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसमें लिखा हुआ है पृथक और इसमें ये द्वारा से होगा, इसीलिए ये करण कारक होगा। अगला है की, तो की कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह है? संबंध कारक का। ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। को कौन से कारक का है? कर्म कारक का। से, इसमें लिखा हुआ है पृथक करना, तो हमने पढ़ा है अभी, अलग करने के लिए कौन सा कारक आता है? अपादान कारक। अरे में कौन सा कारक है? संबोधन कारक। अगला है के लिए में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। में या पर,
ये दोनों कौन से कारक के चिन्ह है? अधिकरण कारक के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विभक्ति चिन्ह भरिए। ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं तो हमें इसमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके इस वाक्य को पूरा करना है। पहला है हमारा, पेड़ पौधों डैश पत्तियों डैश बारीक रंध्र होते हैं। तो हमारे हम इसमें कौन से चिन्ह भरेंगे? पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक रंध्र होते हैं। दूसरा है हमारा, माउंट एवरेस्ट हिमालय डैश सबसे ऊंची चोटी है। तो कौन सा चिन्ह भरेंगे इसमें हम? माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, सोहन डैश चारों डैश रस्सी डैश बांध दिया। तो हमारा वाक्य हम कैसे पूरा करेंगे? चिन्हों को लगाकर, सोहन ने चारों को रस्सी से बांध दिया। अगला है, राजगुरु डैश फांसी पर चढ़ना पड़ा। क्या आएगा इसमें? को। राजगुरु को फांसी पर चढ़ना पड़ा। अगला है, बच्चा झूले डैश गिर पड़ा। क्या आएगा? बच्चा झूले से गिर पड़ा। तो बच्चों, आपको कारक अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इन प्रश्नों को करवाया गया है। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।